एक आदमी जैसे ही पेड़ की टहनी उठाता है, वह टहनी बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी दिखने लगी। वह उस जड़ को अपनी पत्नी के पास ले गया। उसे देखते ही उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। उसने उसे बच्चे की तरह कपड़े पहनाए, नहलाया और उसकी देखभाल करने लगी। असल में यह दंपति कई सालों से संतान न होने के दुख से परेशान था। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। पत्नी के दुख को देखकर पति कार्यल उसे गाँव घुमाने ले गया। वहीं उसे इंसान जैसी दिखने वाली एक पेड़ की जड़ मिली। उसने उसे तराशा और घर ले आया। पत्नी लीडा ने उसे बच्चे के कपड़े पहनाए और उसका नाम ऑटिक रख दिया। एक रात कार्यल ने गुस्से में उस जड़ को फेंक दिया और पत्नी को समझाया कि यह सिर्फ एक पेड़ की जड़ है, लेकिन पत्नी रोने लगी। इसलिए आखिरकार कार्यल मान गया। कुछ समय बाद बोझिना ने लोगों से झूठ बोल दिया कि वह गर्भवती है। उसने नकली गर्भ का नाटक भी किया। 8 महीने बाद उसने समय से पहले बच्चे के जन्म का बहाना बनाकर ऑटिक को घर ले आई, लेकिन फिर कुछ डरावना हुआ। पत्नी की देखभाल के कारण वह पेड़ का ठूंठ सचमुच जीवित हो गया। जैसे जैसे ऑटिक बड़ा होने लगा, उसकी भूख भी बढ़ती। वह हर समय खाना मांगता रहता था। एक दिन उसने अपनी माँ के बाल तक खा लिए, लेकिन माँ को यह भी बुरा नहीं लगा। धीरे धीरे ऑटिक की भूख इतनी बढ़ गई कि उसने घर की बिल्ली को खा लिया। एक छोटी लड़की को पता चला कि यह बच्चा नहीं बल्कि एक पेड़ का ठूंठ है। उसने एक पुरानी डरावनी कहानी की किताब में पढ़ा कि ऑटिक जैसे जीव बड़े होकर इंसानों को भी खा जाते हैं। जल्द ही फिर एक सोशल वर्कर भी उसका शिकार बन गई। कार्यल ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी हर बार उसे रोक देती थी। आखिरकार कार्यल ने ऑटिक को बांधकर तहखाने में बंद कर दिया, लेकिन वह बच निकला और लोगों को खाना जारी रखा। बाद में उसने कार्यल को भी निगल लिया। उसकी पत्नी उसे बचाने नीचे गई, लेकिन वह भी कभी वापस नहीं लौटी। कहानी के अनुसार ऑटिक की मौत एक बूढ़ी औरत के हाथों होनी थी, जो अपनी गोभी की फसल बचाने के लिए उसे फावड़े से मार देती। एक छोटी लड़की ने उसे चेतावनी दी थी कि गोभी मत खाना, लेकिन भूख के कारण ऑटिक ने उसकी बात नहीं मानी। जब बूढ़ी औरत ने अपनी बर्बाद हुई गोभी देखी, तो वह फावड़ा लेकर तहखाने की ओर बढ़ी।